क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के 3 दिनों में क्या हुआ था? यह सवाल 2000 साल से ईसाई विश्वासियों को हैरान करता आया है। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, तब उनके प्रियजन टूट गए थे। मरियम, यीशु की माता, अपने बेटे को पीड़ा में देख रही थी। चेले भय और निराशा में छिप गए थे। हर कोई चाहता था कि यीशु की पीड़ा खत्म हो और उनकी आत्मा स्वर्ग में चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार की उस अंधेरी दोपहर से लेकर रविवार की उस चमकीली सुबह तक यीशु गायब थे। उनका शरीर कब्र में पड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा कहाँ थी, वो कोई नहीं जानता था। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। 3 दिन रहस्य में डूबे हुए। 3 दिन जो बाइबल के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को छुपाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, यह एक युद्ध की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई की कहानी जो मृत्यु के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में लड़ी गई। एक विजय की कहानी जिसने पूरी सृष्टि के भाग्य को बदल दिया। और आज हम उस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जो यीशु ने अपनी मृत्यु के बाद की। शास्त्र में कुछ संकेत मिलते हैं। यीशु ने खुद भविष्यवाणी की थी कि वह 3 दिन और 3 रातें पृथ्वी के हृदय में रहेंगे। पृथ्वी का हृदय, यह क्या जगह है? मत्ती की किताब में यह लिखा है कि जैसे योना 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रातें पृथ्वी के हृदय में रहेगा। प्रेरित पौलुस ने इसे और स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि यीशु पहले पृथ्वी के निचले हिस्सों में उतरे और फिर ऊपर चढ़े। तो यह साफ हो जाता है कि यीशु की आत्मा एक विशेष जगह पर गई। लेकिन क्या यह जगह वास्तव में नरक थी? और अगर हां, तो यीशु को वहां क्यों जाना पड़ा? पतरस की पहली पत्री में एक रहस्यमय वाक्य है। वह लिखते हैं कि यीशु शरीर में मारे गए, लेकिन आत्मा में जीवित किए गए, और उस आत्मा में वह बंदी आत्माओं के पास गए और उन्हें प्रचार किया। बंदी आत्माएं कौन थे ये लोग, और यीशु ने उन्हें क्या प्रचार किया? यह प्रश्न हमें उस समय के यहूदी विश्वास को समझने के लिए ले जाता है। प्राचीन यहूदी लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं एक खास जगह पर जाती हैं। पुराने नियम में इस जगह को शेओल कहा जाता था। नए नियम में, जो ग्रीक भाषा में लिखा गया था, इसे हेडीस कहते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि शेओल या हेडीस का मतलब हमेशा वह आग से भरा नरक नहीं था जिसकी हम कल्पना करते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार शेओल मृतकों का सामान्य निवास स्थान था। धर्मी और अधर्मी दोनों की आत्माएं वहां जाती थीं। सब इंतजार कर रहे थे, अंतिम न्याय का इंतजार। कुछ यहूदी परंपराओं का मानना था कि यह क्षेत्र 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा धर्मियों के लिए, जहां शांति और आराम था। इसे कभी कभी इब्राहिम की गोद कहा जाता था। दूसरा हिस्सा अधर्मियों के लिए, जहां पीड़ा और यातना थी, और दोनों के बीच एक बड़ी खाई थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। तो जब बाइबल कहती है कि यीशु बंदी आत्माओं के पास गए, तो इसका मतलब क्या है? ये आत्माएं कौन थीं? वे दुष्ट स्वर्गदूत नहीं थे, वे शैतान या पतित देवदूत नहीं थे। वे वास्तव में मनुष्यों की आत्माएं थीं। वे लोग जो यीशु के आने से पहले मर गए थे। वे बंदी थे क्योंकि वे मृत्यु के क्षेत्र में फंसे हुए थे। अपने बल पर वे वहां से नहीं निकल सकते थे। यीशु आत्मा में इस मृतकों के क्षेत्र में उतरे, हेडीस में, वो जो मानव आत्माओं से भरा हुआ था। और पतरस कहते हैं कि वह वहां प्रचार करने गए। लेकिन यह एक साधारण मिशन नहीं था, यह एक आक्रमण था। दुश्मन के क्षेत्र में घुसपैठ, क्योंकि यह क्षेत्र एक शक्तिशाली संरक्षक द्वारा नियंत्रित था। इब्रानियों की किताब हमें बताती है कि यह संरक्षक कौन था? यह शैतान था। बाइबल कहती है कि शैतान के पास मृत्यु की शक्ति थी, और यीशु आए ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा वह उसे नष्ट कर दें जो मृत्यु की शक्ति रखता था, यानी शैतान को। तो यीशु का उतरना एक युद्ध का कार्य था, एक सीधा टकराव अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ। और यहां एक और महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। प्रकाशित वाक्य की किताब में पुनर्जीवित यीशु खुद घोषणा करते हैं। वह कहते हैं कि मैं मर गया था, लेकिन देखो, मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मेरे पास मृत्यु और हेडीस की चाबियां हैं। चाबियां अधिकार का प्रतीक हैं।
जिसके पास किसी जगह की चाबियां हैं, उसके पास उस जगह पर पूरा नियंत्रण है। अगर शैतान के पास पहले मृत्यु का साम्राज्य था और अब यीशु के पास मृत्यु और हेडीस की चाबियां हैं, तो उन 3 दिनों में जरूर कुछ हुआ होगा। एक टकराव हुआ होगा, एक युद्ध हुआ होगा, और यीशु ने जीत हासिल की। उन्होंने चाबियां छीन लीं, उन्होंने शैतान के अधिकार को तोड़ दिया। लेकिन यह कैसे हुआ और क्यों शैतान के पास यह शक्ति थी? इन सवालों के जवाब हमें और गहराई में ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि शैतान ने यह अधिकार कैसे प्राप्त किया और यीशु ने इसे कैसे छीना। अगर आप इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। अध्याय 2, पृथ्वी के हृदय में उतरना। यीशु की मृत्यु के बाद के 3 दिन बाइबल के सबसे रहस्यमय समय हैं। जब यीशु ने क्रूस पर अपनी अंतिम सांस ली तो उस पल कुछ असाधारण घटनाएं हुईं। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, भूकंप आया, चट्टानें फट गईं और कुछ लोगों ने देखा कि कब्रें खुल गईं। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यीशु की आत्मा कहां गई। उनका शरीर अरिमथिया के यूसुफ की कब्र में रखा गया था। उस कब्र को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया था। रोमी सैनिकों ने पहरा लगाया। सब कुछ शांत हो गया था। ऊपर की दुनिया में सन्नाटा था, लेकिन नीचे अदृश्य दुनिया में एक महान घटना हो रही थी। यीशु ने खुद कहा था कि वह पृथ्वी के हृदय में जाएंगे। पौलुस ने इसे पृथ्वी के निचले हिस्से के रूप में वर्णित किया। लेकिन यह जगह वास्तव में क्या थी? पुराने नियम में इसे हमेशा नीचे की दिशा में बताया गया है। शेओल नीचे है, गहराई में, पृथ्वी के केंद्र की ओर। प्राचीन यहूदी लेखन इस जगह को एक विशाल भूमिगत क्षेत्र के रूप में चित्रित करते हैं। यह एक अंधेरी जगह थी, एक चुप्पी से भरी जगह। यहां समय जैसे रुक गया था। हजारों और हजारों आत्माएं यहां इंतजार कर रही थीं, कुछ सदियों से इंतजार कर रही थीं। यीशु की आत्मा उनकी दिव्यता के साथ जुड़ी हुई इस स्थान में उतरी। वह एक विजेता के रूप में नहीं दिखे, बल्कि पहले एक मृत व्यक्ति के रूप में, क्योंकि मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको पहले मरना पड़ता है। यह दरवाजा केवल मृतकों के लिए खुलता है। लेकिन यीशु अन्य मनुष्यों से अलग थे। वह निष्पाप थे। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, और मृत्यु की शक्ति पाप से आती है। इसीलिए मृत्यु यीशु को पकड़कर नहीं रख सकती थी। वह मृत्यु के क्षेत्र में अपनी मर्जी से गए, एक मिशन के साथ। पतरस की पत्री में लिखा है कि यीशु बंदी आत्माओं के पास गए और उन्हें प्रचार किया। यह प्रचार क्या था? कुछ विद्वानों का मानना है कि यीशु ने धर्मी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी प्रतीक्षा खत्म हो गई है, मसीहा आ गया है, मुक्ति का कार्य पूरा हो गया है। दूसरों का मानना है कि यीशु ने अधर्मी आत्माओं को भी एक संदेश सुनाया, लेकिन यह मुक्ति का संदेश नहीं था। यह एक घोषणा थी, एक विजय की घोषणा। यीशु ने उन्हें बताया कि उनका न्याय निश्चित है और मृत्यु की शक्ति अब टूट गई है। कुछ पुराने ईसाई लेखन इस घटना को बहुत नाटकीय तरीके से वर्णित करते हैं। निकोडेमस का सुसमाचार, जो एक प्राचीन अप्रामाणिक पुस्तक है, बताती है कि जब यीशु हेडीस में पहुंचे तो एक महान प्रकाश चमका। यह प्रकाश पहले कभी उस अंधेरे स्थान में नहीं देखा गया था। वह किताब कहती है कि शैतान और मृत्यु के सभी सेवक घबरा गए। उन्होंने एक आवाज सुनी जो गड़गड़ाहट की तरह थी। आवाज ने कहा, द्वार खोलो। मृत्यु के राजकुमारों ने इनकार किया। तब यीशु ने द्वारों को तोड़ दिया। वह अंदर घुसे जैसे एक राजा अपने दुश्मन के किले में घुसता है। यह वर्णन बहुत काव्यात्मक है, लेकिन यह एक सच्चाई को पकड़ता है। यीशु का उतरना एक शांतिपूर्ण यात्रा नहीं थी। यह एक आक्रमण था, एक मुक्ति अभियान, एक बचाव मिशन जो एक युद्ध में बदल गया। भजन संहिता में एक पुरानी भविष्यवाणी है। राजा दाऊद ने लिखा, तू मेरी आत्मा को शेओल में नहीं छोड़ेगा, तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। पेंतेकुस्त के दिन पतरस ने इस भजन का हवाला दिया। उन्होंने समझाया कि दाऊद अपने बारे में नहीं बोल रहे थे, या क्योंकि दाऊद तो मर गए और उनकी कब्र आज भी यरूशलेम में है। पतरस ने कहा कि दाऊद एक भविष्यवक्ता थे,
वह मसीहा के बारे में बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि मसीहा की आत्मा हेडीस में नहीं रहेगी और उसका शरीर सड़ेगा नहीं। यह यीशु के बारे में थी। यीशु शेओल में गए, लेकिन वहां फंसे नहीं रहे। वह वहां केवल उतने समय रहे जितना उनके मिशन के लिए जरूरी था, 3 दिन और 3 रातें। और फिर वह बाहर निकले विजयी होकर। और जब वह निकले तो वह अकेले नहीं थे। पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं कि यीशु ने बंधुआई को बंधुआई में ले लिया। इसका मतलब है कि यीशु ने मृत्यु के बंदियों को मुक्त किया। वह उन्हें अपने साथ ले गए, एक महान जुलूस की तरह, एक विजयी परेड की तरह। रोमी जनरल जब युद्ध जीतते थे तो वह अपने दुश्मनों को बंदी बनाकर सड़कों पर परेड करते थे। पौलुस कह रहे हैं कि यीशु ने यही किया, लेकिन उल्टा। उन्होंने जो बंदी थे उन्हें मुक्त किया और उन्हें विजय में अपने साथ ले गए। यह कितना शक्तिशाली दृश्य रहा होगा। सदियों से इंतजार कर रहे पितृपुरुष, भविष्यवक्ता और धर्मी लोग अचानक देखते हैं कि उनकी मुक्ति आ गई है। वह जिसका वे इंतजार कर रहे थे वह आ गया है और वह उन्हें बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। शैतान बिना लड़े नहीं हारा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यीशु और शैतान के बीच एक महान टकराव हुआ और कैसे यीशु ने मृत्यु की चाबियां छीन ली। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि यह सच्चाई हर किसी को जानने की जरूरत है। अध्याय 3, शेओल की प्राचीन दुनिया। शेओल या हेडीस को समझने के लिए हमें प्राचीन यहूदी विश्व दृष्टिकोण में जाना होगा। आधुनिक समय में हम मृत्यु के बाद के जीवन को बहुत सरल तरीके से सोचते हैं, या तो स्वर्ग या नरक। लेकिन यीशु के समय के यहूदी लोग इसे अलग तरीके से देखते थे। पुराने नियम में शेओल को बार बार मृतकों का निवास स्थान कहा गया है। यह शब्द 60 से अधिक बार प्रकट होता है और लगभग हर बार यह सभी मृत लोगों की सामान्य स्थिति का वर्णन करता है। धर्मी और अधर्मी दोनों शेओल में जाते थे। यह सिर्फ बुरे लोगों के लिए नहीं था। अय्यूब की किताब में अय्यूब शेओल की बात करता है। वह कहता है कि वहां दुष्ट लोगों की उपद्रव खत्म हो जाता है और वहां थके हुए लोगों को विश्राम मिलता है। तो शेओल एक ऐसी जगह थी जहां मृत्यु के बाद सभी आत्माएं एकत्र होती थीं। यह एक प्रतीक्षालय था, एक रुकने का स्थान। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यहूदी धर्मशास्त्र विकसित हुआ। दूसरे मंदिर के काल में, यानी यीशु के समय के आसपास, यहूदी विचारक मानने लगे थे कि शेओल में अलग अलग खंड हैं। यह विचार कुछ अप्रामाणिक पुस्तकों में मिलता है, जैसे एनोक की किताब। इन पुस्तकों के अनुसार शेओल में 4 खंड थे। एक खंड धर्मी और शहीद लोगों के लिए, जहां चमकदार प्रकाश और एक जीवन देने वाला झरना था। दूसरा खंड उन लोगों के लिए जो न बहुत धर्मी थे न बहुत अधर्मी। तीसरा और चौथा खंड अधर्मी और दुष्ट लोगों के लिए, जहां पीड़ा और अंधकार था। यीशु ने खुद एक कहानी सुनाई जो इस विचार को दर्शाती है। यह धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी है। लूका की किताब में यीशु बताते हैं कि एक गरीब आदमी लाजर था जो भीख मांगता था। वह मर गया और स्वर्गदूत उसे इब्राहिम की गोद में ले गए। एक धनी व्यक्ति भी मरा और वह हेडीस में यातना के स्थान पर गया। यीशु कहते हैं कि धनी व्यक्ति ने अपनी आंखें उठाईं और दूर से इब्राहिम और लाजर को देखा। उसने इब्राहिम से विनती की कि लाजर को भेजो ताकि वह मेरी जीभ को ठंडा कर दे, क्योंकि मैं इस आग में पीड़ा में हूं। लेकिन इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच एक बड़ी खाई है। कोई यहां से वहां या वहां से यहां नहीं जा सकता। यह कहानी एक दृष्टांत है, एक शिक्षा देने के लिए कही गई कहानी, लेकिन यह उस समय के यहूदी विश्वास को दर्शाती है। मृत्यु के बाद आत्माएं अलग अलग स्थितियों में चली जाती थीं। धर्मी लोग एक शांतिपूर्ण जगह पर, अधर्मी लोग एक पीड़ा की जगह पर, और दोनों के बीच एक अलगाव था। इब्राहिम की गोद क्या थी? यह शेओल के भीतर एक विशेष क्षेत्र का नाम था। इसे कभी कभी स्वर्ग या पैराडाइज भी कहा जाता था, लेकिन यह अंतिम स्वर्ग नहीं था। यह एक प्रतीक्षा स्थान था जहां धर्मी आत्माएं आराम में थीं। वे पीड़ा में नहीं थे, लेकिन वे अभी भी प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी चीज का इंतजार।
वे किसका इंतजार कर रहे थे? वे मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वे उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब मुक्ति का कार्य पूरा होगा, जब मृत्यु की शक्ति टूट जाएगी, जब स्वर्ग का द्वार खुलेगा। और वह दिन आया जब यीशु क्रूस पर मरे। इब्राहिम की गोद में कौन थे? सबसे पहले आदम और हव्वा, पहला पुरुष और पहली स्त्री। फिर नूह, जिसने जल प्रलय से बचाया। इब्राहिम, विश्वास का पिता। इसहाक और याकूब, पितृपुरुष। मूसा, जिसने इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाला। दाऊद, महान राजा। यशायाह, यिर्मयाह और सभी भविष्यवक्ता। दानियेल, जो शेरों की मांद में बच गया। और बहुत से अन्य लोग जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया। वे सभी इब्राहिम की गोद में थे, शांति में, लेकिन प्रतीक्षा में। वे जानते थे कि परमेश्वर ने उद्धारकर्ता भेजने का वादा किया था, लेकिन वह कब आएगा? सदियां बीत गईं, पीढ़ियां आईं और गईं, और वे अभी भी इंतजार कर रहे थे। और फिर एक दिन एक महान प्रकाश उस अंधेरे स्थान में चमका, एक प्रकाश जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यीशु आए थे, मसीहा आ गया था। उनकी प्रतीक्षा खत्म हो गई थी, लेकिन उस प्रकाश के साथ एक लड़ाई भी आई, क्योंकि शैतान, जो मृत्यु के क्षेत्र का संरक्षक था, वह बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। यह समझने के लिए कि लड़ाई क्यों हुई, हमें पहले यह समझना होगा कि शैतान के पास यह अधिकार कैसे आया। अगले अध्याय में हम पाप, मृत्यु और शैतान की शक्ति के बीच के संबंध को समझेंगे। अगर यह कहानी आपको प्रभावित कर रही है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इब्राहिम की गोद कैसी जगह रही होगी। अध्याय 4, बंदी आत्माओं का रहस्य। पतरस की पहली पत्री में एक वाक्य है जो सदियों से ईसाई विद्वानों को चुनौती देता आया है। वह लिखते हैं कि यीशु आत्मा में गए और बंदी आत्माओं को प्रचार किया। ये बंदी आत्माएं कौन थीं और यीशु ने उन्हें क्या संदेश दिया? मैन पतरस आगे लिखते हैं कि ये वे आत्माएं थीं जो पहले अनाज्ञाकारी थीं। यह तब की बात है जब नूह के दिनों में परमेश्वर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, जब तक कि जहाज बनाया जा रहा था। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। ये बंदी आत्माएं वे लोग थे जो नूह के समय में रहते थे और परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। उत्पत्ति की किताब हमें बताती है कि नूह के समय से पहले पृथ्वी पर बहुत बुराई थी। मनुष्य के हर विचार और हर मंसूबे में केवल बुराई थी। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। इसीलिए परमेश्वर ने फैसला किया कि वह जल प्रलय भेजेगा, लेकिन परमेश्वर ने नूह को चुना। नूह एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे एक बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा और नूह ने 120 साल तक उस जहाज को बनाया। इन सभी वर्षों में नूह धर्म का प्रचारक भी था। उसने लोगों को चेतावनी दी कि न्याय आ रहा है। उसने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोचा कि वह पागल है, और जब जल प्रलय आया तो केवल नूह और उसके परिवार के 8 लोग बच गए, बाकी सभी डूब गए। तो पतरस कह रहे हैं कि यीशु उन लोगों की आत्माओं के पास गए जो नूह के समय में मर गए थे। वे लोग जिन्होंने परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा किया था, वे लोग जो हेडीस में बंदी थे, और यीशु ने उन्हें प्रचार किया। लेकिन यीशु ने उन्हें क्या प्रचार किया? यहाँ विद्वानों में विभिन्न राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यीशु ने उन्हें मुक्ति का एक दूसरा मौका दिया, कि उन्होंने उन्हें सुसमाचार सुनाया ताकि वे विश्वास कर सकें और बच सकें। लेकिन यह विचार बाइबल की अन्य शिक्षाओं के खिलाफ जाता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। मृत्यु के बाद पश्चाताप का कोई अवसर नहीं है। तो यीशु शायद उन्हें मुक्ति की पेशकश नहीं कर रहे थे। दूसरों का मानना है कि यीशु का प्रचार एक विजय की घोषणा थी। उन्होंने उन बंदी आत्माओं को बताया कि उनका न्याय अब पक्का है, कि मसीहा आ गया है और मृत्यु पर विजय पा ली है। यह एक न्यायिक घोषणा थी, मुक्ति का निमंत्रण नहीं। एक तीसरा विचार यह है कि यीशु ने केवल अपनी उपस्थिति से ही प्रचार किया। उनका वहां आना ही संदेश था। धर्मी आत्माओं के लिए यह आशा और मुक्ति का संदेश था।
अधर्मी आत्माओं के लिए यह न्याय और पराजय का संदेश था। लेकिन पतरस एक और समूह का भी उल्लेख करते हैं। वह अपनी दूसरी पत्री में लिखते हैं कि परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा। उसने उन्हें नरक में डाल दिया और अंधकार की जंजीरों में बांध दिया ताकि न्याय के दिन तक रखे जाएं। यहूदा की पत्री में भी इसका उल्लेख है। यहूदा लिखते हैं कि जो स्वर्गदूत अपने पद पर नहीं रहे और अपने निवास को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें अनंत बंधनों में अंधकार में रखा है। तो कुछ स्वर्गदूत भी हेडीस में बंदी थे। ये वे स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। उत्पत्ति की किताब एक रहस्यमय अंश में कहती है कि परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पर आए और मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं। उन्होंने उनसे विवाह किया और इन संयोगों से नपीली पैदा हुए जो पृथ्वी पर बलवान पुरुष थे। कुछ प्राचीन यहूदी परंपराएं जैसे एनोक की किताब इस अंश की व्याख्या करती हैं कि कुछ स्वर्गदूतों ने अपना उचित स्थान छोड़ दिया और मानव महिलाओं के साथ पाप किया। परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया और उन्हें अंधकार में कैद कर दिया और वे अब तक वहीं हैं, अंतिम न्याय की प्रतीक्षा में। तो जब यीशु हेडीस में गए तो वहां केवल मानव आत्माएं नहीं थीं, वहां पतित स्वर्गदूत भी थे और यीशु की उपस्थिति उनके लिए एक भयानक संदेश थी। यह संदेश था कि उनका नेता शैतान हार गया है और उनका न्याय अब निश्चित है। यीशु ने इन बंदी आत्माओं को प्रचार किया, लेकिन उनका मुख्य मिशन कुछ और था। वह धर्मी आत्माओं को मुक्त करने आए थे, वह लोग जो इब्राहिम की गोद में प्रतीक्षा कर रहे थे, और उस मुक्ति को पूरा करने के लिए उन्हें पहले मृत्यु की चाबियां छीननी थीं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यीशु ने शैतान का सामना किया और कैसे उन्होंने मृत्यु और हेडीस की चाबियां हासिल कीं। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि अगला अध्याय जारी होते ही आपको सूचना मिल जाए। अध्याय 5, मृत्यु के साम्राज्य का संरक्षक। शैतान के पास मृत्यु की शक्ति कैसे आई? यह प्रश्न हमें बाइबल की शुरुआत में ले जाता है। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक सुंदर बगीचे में रखा। अदन का बगीचा एक स्वर्ग था। वहां कोई पाप नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। परमेश्वर ने आदम को एक आदेश दिया। उसने कहा कि तुम बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम निश्चय मर जाओगे। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। अनाजाकारिता का परिणाम मृत्यु होगी। तब सर्प आया। बाइबल बताती है कि सर्प सभी जानवरों से अधिक चालाक था। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि यह सर्प वास्तव में शैतान था, पुराना सर्प जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। सर्प ने हव्वा से बात की। उसने कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल न खाना? हव्वा ने जवाब दिया कि हम सभी पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन बगीचे के बीच के पेड़ का फल नहीं। परमेश्वर ने कहा कि अगर हम उसे खाएंगे या छुएंगे तो मर जाएंगे। तब सर्प ने झूठ बोला। उसने कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, ओ भले और बुरे को जानने वाले। यह पहला झूठ था और यह झूठ मृत्यु के बारे में था। हव्वा ने फल देखा, वह खाने में अच्छा लगा, वह आंखों को सुहावना था और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था। इसलिए उसने फल लिया और खा लिया, और उसने अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खाया। उस पल सब कुछ बदल गया। पाप संसार में प्रवेश कर गया और पाप के साथ मृत्यु आई। पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आदम और हव्वा तुरंत शारीरिक रूप से नहीं मरे, लेकिन उस दिन मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो गई। उनका शरीर नाशवान हो गया। वे अब अमर नहीं रहे और उनके सभी वंशज, सभी मनुष्य इसी स्थिति में पैदा हुए। हम सभी पाप के साथ पैदा होते हैं और इसलिए हम सभी मृत्यु के अधीन हैं। शैतान, जो मूल प्रलोभक था, इस प्रकार मृत्यु की शक्ति का मालिक बन गया।
पाप उसका हथियार था और मृत्यु उसका अधिकार था। इब्रानियों की किताब इसे स्पष्ट रूप से कहती है, यीशु आए ताकि मृत्यु के द्वारा वह उसे नष्ट कर दें जो मृत्यु की शक्ति रखता था, यानी शैतान को। लेकिन शैतान का अधिकार कैसे काम करता था? जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसकी आत्मा शेओल में चली जाती थी और वहां शैतान का नियंत्रण था। कोई भी अपनी शक्ति से वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। मृत्यु एक जाल की तरह थी। एक बार जब आप उसमें फंस जाते हैं तो आप फंस जाते हैं। धर्मी लोग इब्राहिम की गोद में सुरक्षित थे। वे पीड़ा में नहीं थे, लेकिन वे अभी भी मृत्यु के क्षेत्र में थे। वे अभी भी हेडीस की सीमाओं के भीतर थे और उन सीमाओं की चाबियां शैतान के पास थीं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शैतान परमेश्वर नहीं है। वह सर्वशक्तिमान नहीं है। उसकी शक्ति सीमित है, लेकिन परमेश्वर ने उसे कुछ समय के लिए इस अधिकार की अनुमति दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी, एक महान योजना जो सदियों से विकसित हो रही थी। परमेश्वर ने वादा किया था कि एक उद्धारकर्ता आएगा। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से बाहर निकाला तो उसने सर्प से कहा कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। यह पहली भविष्यवाणी थी। एक दिन स्त्री से पैदा होने वाला एक व्यक्ति शैतान को हराएगा। सदियां बीतीं, पीढ़ियां आईं और गईं, और हर पीढ़ी में लोग उस उद्धारकर्ता का इंतजार करते रहे। भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में लिखा। यशायाह ने लिखा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मीका ने लिखा कि बैतलहम से एक शासक निकलेगा जो इस्राएल पर शासन करेगा। दानियेल ने लिखा कि मसीहा को काट डाला जाएगा, लेकिन अपने लिए नहीं, वह दूसरों के पापों के लिए मरेगा। और फिर समय पूरा हुआ, यीशु का जन्म हुआ। वह बैतलहम में पैदा हुए, बिल्कुल जैसे भविष्यवाणी की गई थी। वह एक कुंवारी से पैदा हुए। वह परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन साथ ही पूरी तरह से मनुष्य भी। यीशु ने पूर्ण जीवन जिया। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन किया और फिर उन्होंने स्वेच्छा से क्रूस पर मरने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं लेता, मैं इसे स्वयं देता हूं। मुझे इसे देने का अधिकार है और मुझे इसे फिर से लेने का अधिकार है। यीशु की मृत्यु पाप की कीमत थी। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु निष्पाप थे, इसलिए मृत्यु का उन पर कोई दावा नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वह हमारी जगह मरे और इस प्रकार उन्होंने पाप की कीमत चुका दी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। मृत्यु यीशु को पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मृत्यु केवल पापियों को पकड़ती है। यीशु निष्पाप थे, इसलिए जब यीशु मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश किए तो वह एक विजेता के रूप में प्रवेश किए। वह वहां फंसने के लिए नहीं गए, वह वहां जीतने के लिए गए। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यीशु और शैतान के बीच क्या हुआ। हम देखेंगे कि कैसे यीशु ने मृत्यु की चाबियां छीन लीं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। अध्याय 6, चाबियों की लड़ाई। जब यीशु हेडीस में प्रवेश किए तो वहां एक टकराव अपरिहार्य था। शैतान, जो मृत्यु के क्षेत्र का संरक्षक था, उसे पता था कि यीशु आ रहे हैं और वह तैयार था। यह उसका क्षेत्र था, उसका किला, और वह इसे बिना लड़ाई के नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन यीशु भी तैयार थे। वह जानते थे कि यह लड़ाई आने वाली है। उन्होंने अपनी सेवकाई के दौरान कई बार इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपना जीवन देता हूं ताकि मैं इसे फिर से ले सकूं। कोई इसे मुझसे नहीं लेता, मैं इसे स्वयं देता हूं। प्राचीन ईसाई लेखन जैसे निकोडेमस का सुसमाचार इस टकराव को बहुत नाटकीय तरीके से वर्णित करते हैं। यह पुस्तक एक अप्रामाणिक पाठ है, मतलब यह बाइबल में शामिल नहीं है, लेकिन यह प्रारंभिक ईसाइयों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और यह हमें बताती है कि उस समय के लोग इस घटना के बारे में कैसे सोचते थे। निकोडेमस का सुसमाचार बताता है कि जब यीशु हेडीस के द्वार पर पहुंचे तो एक महान प्रकाश चमका। यह प्रकाश इतना तेज था कि मृत्यु और शैतान डर गए।
उन्होंने पहले कभी ऐसा प्रकाश नहीं देखा था। हेडीस हमेशा अंधकार में रहा था, लेकिन अब जीवन का प्रकाश वहां प्रवेश कर रहा था। कहानी कहती है कि शैतान अपने सेवकों से चिल्लाया। उसने कहा, द्वार बंद करो, द्वार को सुरक्षित करो, यह व्यक्ति हमारा दुश्मन है। लेकिन इब्राहिम की गोद में बैठे धर्मियों ने चिल्लाकर कहा, द्वार खोलो, महिमा के राजा अंदर आ रहे हैं। तब एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। यह यीशु की आवाज थी। उन्होंने कहा, हे अधिकारियों, अपने द्वार उठाओ, और हे प्राचीन द्वारों, खुल जाओ, ताकि महिमा का राजा अंदर आए। लेकिन मृत्यु और हेडीस ने इनकार कर दिया। तब यीशु ने और जोर से कहा, हे अधिकारियों, अपने द्वार उठाओ। मृत्यु के द्वारों ने फिर से पूछा, यह महिमा का राजा कौन है? और उत्तर आया, यहोवा शक्तिमान है, वह युद्ध में पराक्रमी है, वह महिमा का राजा है। और फिर शक्तिशाली शोर के साथ द्वार टूट गए। पीतल के सींगचे चकनाचूर हो गए, लोहे के द्वार टुकड़ों में बिखर गए, और यीशु मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश किए, विजयी होकर। यह वर्णन काव्यात्मक है। यह भजन संहिता के शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन यह एक सच्चाई को पकड़ता है। यीशु का प्रवेश शांतिपूर्ण नहीं था, यह एक विजय था, एक जबरदस्त प्रवेश। मृत्यु की शक्ति यीशु को रोक नहीं सकती थी। पौलुस अपनी पत्री में इस विजय के बारे में लिखते हैं। वह कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें विजय दी है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हेडीस, तेरी विजय कहाँ रही? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप की शक्ति व्यवस्था है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें विजय देता है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने मृत्यु के डंक को हटा दिया। पाप की कीमत चुका दी गई थी। मृत्यु अब विश्वासियों को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने चाबियां ले लीं। प्रकाशित वाक्य में यीशु खुद कहते हैं, मैं मर गया था, और देखो, मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मेरे पास मृत्यु और हेडीस की चाबियां हैं। चाबियां अधिकार का प्रतीक हैं। प्राचीन शहरों में चाबियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। जिसके पास शहर की चाबियां थीं, अन्य वह शहर का मालिक था। वह निर्णय ले सकता था कि कौन अंदर आ सकता है और कौन बाहर जा सकता है। वह द्वार खोल और बंद कर सकता था। यीशु ने कहा कि अब उनके पास मृत्यु की चाबियां हैं। इसका मतलब है कि अब यीशु तय करते हैं कि कौन मृत्यु में रहता है और कौन जीवन में आता है। मृत्यु अब शैतान का हथियार नहीं है, यह यीशु के नियंत्रण में है, और यीशु प्रेमी है। वह हमें मुक्त करना चाहते हैं, हमें बंदी बनाना नहीं। लेकिन चाबियां लेना केवल पहला कदम था। यीशु को अब उन बंदियों को मुक्त करना था जो इंतजार कर रहे थे। वह लोग जो इब्राहिम की गोद में थे, वह लोग जो सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पौलुस इफिसियों की अपनी पत्री में इसके बारे में लिखते हैं। वह एक पुराने नियम की भविष्यवाणी का हवाला देते हैं और कहते हैं, जब वह ऊपर चढ़ा तो वह बंधुआई को बंधुआई में ले गया, और उसने मनुष्य को दान दिए। बंधुआई को बंधुआई में लेना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोग मृत्यु के बंदी थे, यीशु ने उन्हें मुक्त किया। उन्हें अब बंदी नहीं कहा जा सकता, वे स्वतंत्र हैं, और यीशु उन्हें अपने साथ विजय में ले गए। रोमी साम्राज्य में जब एक जनरल युद्ध जीतता था तो वह रोम में एक विशेष परेड करता था। इसे विजयोत्सव कहते थे। जनरल एक रथ में सवार होकर सड़कों पर चलता था। उसके पीछे उसकी सेना चलती थी, और उसके पीछे बंधे हुए शत्रु सैनिक चलते थे। सभी लोग देख सकते थे कि जनरल ने जीत हासिल की है। पौलुस कह रहे हैं कि यीशु ने ऐसा ही किया, लेकिन उल्टा। उन्होंने अपने दुश्मनों को परेड में नहीं चलाया, उन्होंने अपने लोगों को, मुक्त बंदियों को विजय में अपने साथ चलाया। यह एक मुक्ति की परेड थी, न कि दमन की। आदम पहला मनुष्य वहां था, हव्वा पहली स्त्री, नूह जिसने जल प्रलय से बचाया, इब्राहिम विश्वास का पिता, सारा, इसहाक, याकूब, मूसा जो इज़राइल का मुक्तिदाता था, दाऊद, अन्य राजाओं में महानतम, सभी भविष्यवक्ता और हजारों अन्य धर्मी लोग जिन्होंने विश्वास में जीवन जिया, वे सभी अब मुक्त थे। सदियों की प्रतीक्षा खत्म हो गई थी। उनका उद्धारकर्ता आ गया था और वह उन्हें घर ले जा रहा था। स्वर्ग में
परमेश्वर की उपस्थिति में। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इब्राहिम की गोद से मुक्ति वास्तव में कैसी रही होगी। हम उन लोगों की कल्पना करेंगे जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताएं और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें। अध्याय 7, इब्राहिम की गोद से मुक्ति। इब्राहिम की गोद में क्या दृश्य रहा होगा जब यीशु वहां पहुंचे। कल्पना कीजिए उन हजारों आत्माओं को जो सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ केवल कुछ वर्षों से वहां थे, लेकिन कुछ हजारों वर्षों से थे। आदम, पहला मनुष्य, वहां था। उसने पृथ्वी पर 930 साल जिया, लेकिन फिर वह मर गया और शेओल में चला गया। और वहां वह कितने लंबे समय तक प्रतीक्षा कर रहा था। उत्पत्ति से लेकर यीशु के समय तक लगभग 4000 साल बीत चुके थे। आदम 4000 साल से इंतजार कर रहा था। वह क्या सोच रहा होगा? उसे याद होगा कि कैसे परमेश्वर ने उससे कहा था कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। उसने अपने बेटों और पोतों को यह वादा बताया होगा, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह वादा पारित होता रहा। नूह भी वहां था, वह व्यक्ति जिसने पूरे विश्व के जल प्रलय को देखा था, जिसने जहाज बनाया और अपने परिवार को बचाया। नूह ने नई शुरुआत देखी थी, लेकिन फिर वह भी मर गया और प्रतीक्षा में चला गया। इब्राहिम वहां था, वह व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंश में सभी जातियां आशीष पाएंगी। इब्राहिम को पता था कि उसके वंश से कोई विशेष व्यक्ति आएगा, कोई ऐसा जो पूरी दुनिया को आशीष देगा। और अब वह व्यक्ति आ चुका था। मूसा वहां था, वह महान नेता जिसने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया, जिसने लाल सागर को 2 भाग में बांटा, जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की। मूसा ने व्यवस्था दी थी, लेकिन उसे पता था कि व्यवस्था मुक्ति नहीं दे सकती, केवल विश्वास ही मुक्ति दे सकता है। और अब वह जिस पर उसने विश्वास किया वह सामने खड़ा था। दाऊद वहां था, इस्राएल का महानतम राजा, वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अपने हृदय के अनुसार व्यक्ति कहा। दाऊद ने भजन लिखे थे जो मसीहा के बारे में थे। उसने लिखा था कि परमेश्वर उसकी आत्मा को शेओल में नहीं छोड़ेगा, और अब वह भविष्यवाणी सच हो रही थी, लेकिन केवल यीशु के लिए नहीं, दाऊद के लिए भी। भविष्यवक्ता वहां थे, यशायाह जिसने लिखा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, यिर्मयाह जिसने नई वाचा के बारे में लिखा था, यहेजकेल जिसने सूखी हड्डियों के जीवित होने का दर्शन देखा था, दानियेल जिसने 4 साम्राज्यों और मसीहा के राज्य के बारे में भविष्यवाणी की थी, और हजारों अन्य लोग, नाम जो हम नहीं जानते, साधारण लोग जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया। माताएं और पिता, बच्चे और बूढ़े सभी प्रतीक्षा में थे। और फिर उस दिन प्रकाश चमका, एक प्रकाश जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कोई चिल्लाया, देखो कोई आ रहा है, और सभी ने देखा एक व्यक्ति चमकदार प्रकाश में उनकी ओर आ रहा था। यीशु इब्राहिम की गोद में प्रवेश किए, और सबसे पहले वह आदम के पास गए। प्राचीन परंपरा कहती है कि यीशु ने आदम का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। उन्होंने कहा, उठो, तुम जो मेरी छवि में बने हो, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। आदम ने यीशु को देखा, उसने उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना देखा। यह वही चेहरा था जिसे उसने अदन के बगीचे में देखा था, जब परमेश्वर उसके साथ चलते थे। यह परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में, और वह उसे घर ले जा रहा था। हव्वा भी आगे आई, उसने यीशु के पैरों पर गिरकर रोना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि कैसे उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण पाप संसार में आया, लेकिन यीशु ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा पाप क्षमा किया गया है, मैंने इसकी कीमत चुका दी है। इब्राहिम आगे आया, वह महान विश्वास का पुरुष। यीशु ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने मेरे दिन को देखने की लालसा की, और अब तुम इसे देख रहे हो। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं था। मूसा आया, उसने यीशु को देखा और तुरंत पहचान लिया। यह वही था जिसने जलती हुई झाड़ी में से उससे बात की थी। यह वही यहोवा था, और अब वह मनुष्य बन गया था। मूसा ने कहा, प्रभु, आपने अपना वादा पूरा किया, आपने वास्तव में अपने लोगों को मुक्त किया। दाऊद आया, वह नाचने लगा जैसे उसने तब नाचा था।
जब वाचा का संदूक यरूशलेम लाया गया था, उसने चिल्लाकर कहा, यह वह राजा है जिसके बारे में मैंने लिखा। यह दाऊद का पुत्र है, यह मसीहा है। और सभी धर्मी लोग यीशु के चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे रो रहे थे, वे हंस रहे थे, वे चिल्ला रहे थे। उनकी प्रतीक्षा खत्म हो गई थी। उनका उद्धारकर्ता आ गया था और अब वह उन्हें बाहर ले जा रहा था। यीशु ने उन्हें कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाऊंगा। स्वर्ग का द्वार अब खुला है, मृत्यु की शक्ति टूट गई है। तुम अब बंदी नहीं हो, तुम मुक्त हो। और वे यीशु के पीछे चले। हजारों और हजारों धर्मी आत्माएं, एक महान जुलूस, एक विजयी परेड। वे हेडीस से बाहर निकले, वे ऊपर चढ़े और वे स्वर्ग में प्रवेश किए। स्वर्गदूतों ने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित हो गए। ये कौन लोग हैं? ये वे हैं जो शेओल में थे, जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और अब यीशु उन्हें घर ले आए हैं। स्वर्ग में उत्सव हुआ, गाने गाए गए, स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया और पहली बार मानव आत्माएं परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति में प्रवेश की। पाप का प्रायश्चित हो चुका था, बाधा हट गई थी, स्वर्ग का द्वार खुल गया था। लेकिन यीशु का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी पृथ्वी पर वापस जाना था, उनके शरीर को जीवित करना था, पुनरुत्थान को पूरा करना था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि रविवार की सुबह क्या हुआ और कैसे मृत्यु पर विजय की पुष्टि हुई। सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें, क्योंकि कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा अभी आना बाकी है। अध्याय 8, स्वर्गदूतों की जंजीरें। हमने देखा कि यीशु ने मानव आत्माओं को कैसे मुक्त किया, लेकिन हेडीस में केवल मानव आत्माएं नहीं थीं, वहां अन्य बंदी भी थे। ऐसे बंदी जो मनुष्य नहीं थे, वे स्वर्गदूत थे, पतित स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। पतरस की दूसरी पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, उसने उन्हें नरक में डाल दिया, उसने उन्हें अंधकार की जंजीरों में बांध दिया। वे न्याय के दिन तक वहां रखे गए हैं। यहूदा की पत्री भी इसके बारे में बात करती है। यहूदा लिखते हैं कि जो स्वर्गदूत अपने पद पर नहीं रहे, जिन्होंने अपने निवास को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें अनंत बंधनों में रखा है। वे घोर अंधकार में हैं, महान दिन के न्याय की प्रतीक्षा में। ये स्वर्गदूत कौन थे? बाइबल हमें पूरी कहानी नहीं बताती, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं। उत्पत्ति की किताब में एक रहस्यमय अंश है। यह कहता है कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से जिसे चाहा उससे विवाह कर लिया। परमेश्वर के पुत्र कौन थे? पुराने नियम में यह शब्द कभी कभी स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल होता है। अय्यूब की किताब में यह लिखा है कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी था। यहां परमेश्वर के पुत्र स्पष्ट रूप से स्वर्गीय प्राणी हैं, तो उत्पत्ति का अंश कह रहा है कि कुछ स्वर्गदूतों ने अपना उचित स्थान छोड़ दिया। वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानव महिलाओं के साथ पाप किया। यह एक भयानक विद्रोह था, परमेश्वर की सृष्टि के क्रम का उल्लंघन। इन संयोगों से कुछ पैदा हुए जिन्हें नपीली कहा जाता है। उत्पत्ति कहती है कि नपीली पृथ्वी पर शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोग थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये विशालकाय थे, बहुत बड़े और बहुत बलवान। इन नपीली ने पृथ्वी पर बहुत हिंसा फैलाई। उन्होंने मनुष्यों को कुचला, उन्होंने परमेश्वर की सृष्टि को भ्रष्ट किया, और यही एक कारण था कि परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा, पृथ्वी को साफ करने के लिए और नए सिरे से शुरू करने के लिए। पतित स्वर्गदूतों को दंडित किया गया। परमेश्वर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक विशेष जेल में डाल दिया। यह जेल हेडीस के भीतर था, लेकिन इब्राहिम की गोद से बहुत दूर। यह सबसे गहरा और सबसे अंधेरा हिस्सा था। ग्रीक में इस जगह को तारतारोस कहा जाता है। ये स्वर्गदूत वहां जंजीरों में बंधे थे, अनंत जंजीरें जो कभी नहीं टूट सकती थीं। वे वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मनुष्यों के विपरीत उनके लिए कोई मुक्ति नहीं थी।
उनका न्याय पहले से ही तय था। वे केवल अंतिम दंड की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब यीशु हेडीस में गए तो उनकी उपस्थिति पूरे क्षेत्र में महसूस की गई। वह प्रकाश जो इब्राहिम की गोद में चमका, वह तारतारोस की गहराइयों में भी पहुंचा और उन बंदी स्वर्गदूतों ने उसे देखा। पतरस कहते हैं कि यीशु उन बंदी आत्माओं को प्रचार करने गए। यह संदेश क्या था? यह मुक्ति का संदेश नहीं था। स्वर्गदूतों के लिए कोई मुक्ति नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु मनुष्यों के लिए मरे, स्वर्गदूतों के लिए नहीं। तो यीशु का संदेश क्या था? यह विजय की घोषणा थी। यीशु ने उन पतित स्वर्गदूतों को बताया कि उनका नेता, आए शैतान, हार गया है। मृत्यु की शक्ति टूट गई है। परमेश्वर की योजना सफल हो गई है और उनका न्याय अब निश्चित है। कल्पना कीजिए उन पतित स्वर्गदूतों की स्थिति। वे हजारों वर्षों से उस अंधेरे में बंद थे। उन्होंने सोचा था कि उनका विद्रोह सफल हो गया है। उन्होंने सोचा था कि शैतान मनुष्यों को हमेशा के लिए फंसा लेगा। लेकिन अब यीशु वहां खड़े थे, जीवित, विजयी, और उनकी सारी योजनाएं बर्बाद हो गई थीं। यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कि बुराई कभी भी परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकती, कि न्याय आ रहा है और वह न्याय निश्चित और अंतिम होगा। शैतान खुद भी यह सब देख रहा था। वह हेडीस में था, अपने पराजित क्षेत्र में। उसने देखा कि कैसे यीशु ने चाबियां ले लीं, कैसे धर्मियों को मुक्त किया गया, कैसे उसका अधिकार छीन लिया गया। यह उसके लिए एक कुचलने वाली हार थी। लेकिन शैतान अभी भी हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि उसका अंत निश्चित है, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ समय बचा था और वह उस समय का उपयोग यथासंभव नुकसान करने के लिए करेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब इसके बारे में बात करती है। यह कहती है कि शैतान जानता है कि उसके पास थोड़ा समय है, इसलिए वह बड़े क्रोध में है। वह पृथ्वी पर उतर आया है और वह परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। यीशु की हेडीस यात्रा ने शैतान को क्रोधित कर दिया। अब वह यीशु के अनुयायियों को निशाना बनाएगा। वह उन्हें सताएगा, उन्हें मारने की कोशिश करेगा, उन्हें विश्वास से दूर करने की कोशिश करेगा। यह एक नया युद्ध होगा, एक आध्यात्मिक युद्ध। लेकिन इस युद्ध में विश्वासी पहले से ही जानते हैं कि वे जीत गए हैं, क्योंकि यीशु ने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। मृत्यु अब हमारा दुश्मन नहीं है। यह केवल एक द्वार है, एक मार्ग जो हमें यीशु के पास ले जाता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यीशु हेडीस से बाहर आए और कैसे रविवार की सुबह, पुनरुत्थान की सुबह, सब कुछ बदल गया। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, शैतान कैसा महसूस कर रहा होगा जब उसने अपनी हार देखी। अध्याय 9। विजयी जुलूस। तीसरा दिन आ गया था। यीशु का शरीर अभी भी कब्र में था, लेकिन उनकी आत्मा हेडीस में अपना काम पूरा कर चुकी थी। चाबियां ले ली गई थीं, धर्मी मुक्त हो गए थे, शैतान हार गया था। अब वापस जाने का समय था। पौलुस अपनी पत्री में एक शक्तिशाली छवि का उपयोग करते हैं। वह लिखते हैं कि यीशु ने शक्तियों और अधिकारों को निहत्था कर दिया। उसने उन्हें सार्वजनिक तमाशा बनाया और उन पर क्रूस के द्वारा विजय प्राप्त की। निहत्था करना एक सैन्य शब्द है। जब एक सैनिक को हराया जाता है तो विजेता उसके कवच और हथियार छीन लेता है। सैनिक निहत्था और असहाय हो जाता है। पौलुस कह रहे हैं कि यीशु ने शैतान और उसकी सेनाओं के साथ यही किया और फिर यीशु ने उन्हें सार्वजनिक तमाशा बनाया। रोम में जब एक जनरल युद्ध जीतता था तो वह एक विशेष परेड करता था। इसे विजयोत्सव कहते थे। जनरल रथ में बैठकर शहर की सड़कों पर चलता था। उसकी सेना उसके पीछे चलती थी और पराजित दुश्मन बंधे हुए और अपमानित उसके रथ के पीछे घसीटे जाते थे। सभी लोग देख सकते थे कि जनरल ने जीत हासिल की है। पौलुस कह रहे हैं कि यीशु ने ऐसा विजयोत्सव किया, लेकिन यह एक आध्यात्मिक विजयोत्सव था। जब यीशु हेडीस से बाहर निकले और स्वर्ग की ओर चढ़े तो उन्होंने पराजित आध्यात्मिक शक्तियों को सभी को दिखाया। स्वर्गदूतों ने देखा, राक्षसों ने देखा, सभी आध्यात्मिक प्राणियों ने देखा कि यीशु विजयी हैं। लेकिन यीशु के जुलूस में कुछ अलग था।
रोमी विजयोत्सव में पराजित दुश्मन रथ के पीछे घसीटे जाते थे, लेकिन यीशु के जुलूस में मुक्त किए गए लोग उनके साथ चल रहे थे। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद और हजारों अन्य धर्मी आत्माएं, वे सभी यीशु के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। पौलुस लिखते हैं कि जब यीशु ऊपर चढ़े, आज तो उन्होंने बंधुआई को बंधुआई में ले लिया। यह एक विरोधाभासी वाक्य है। बंधुआई को बंधुआई में लेना, इसका मतलब है कि जो लोग मृत्यु के बंदी थे, यीशु ने उन्हें मुक्त किया। मृत्यु, जो मनुष्य को बंदी बना रही थी, अब खुद बंदी बना ली गई है। यीशु धर्मियों को स्वर्ग में ले गए और वहां परमेश्वर पिता की उपस्थिति में एक महान उत्सव हुआ। स्वर्गदूतों ने गाया, पुराणियों ने आराधना की और पहली बार मानव आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हुईं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी पाप के, क्योंकि यीशु ने पाप का प्रायश्चित कर दिया था। लेकिन यीशु का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उनकी आत्मा स्वर्ग में थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी पृथ्वी पर था, कब्र में। और तीसरे दिन की सुबह आ गई थी, पुनरुत्थान की सुबह। मत्ती की किताब हमें बताती है कि सप्त के दिन के बाद जब पहले दिन का पौ फटने लगा, तो मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। उसने आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। स्वर्गदूत का रूप बिजली की तरह था और उसका वस्त्र हिम के समान सफेद था। पहरेदार डर के मारे कांप उठे और मृतक समान हो गए। लेकिन स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को खोज रही हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है, जैसा उसने कहा था। आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़े थे। यीशु जी उठे थे। उनकी आत्मा स्वर्ग से वापस आई और उनके शरीर में प्रवेश किया। लेकिन यह केवल पुनर्जीवन नहीं था, यह पुनरुत्थान था। यीशु का शरीर बदल गया था। यह अब एक महिमामय शरीर था, एक शरीर जो कभी नहीं मरेगा, एक शरीर जो भौतिक सीमाओं से परे था। यीशु कब्र से बाहर आए। पत्थर लुढ़का दिया गया था, लेकिन यह यीशु के लिए नहीं था। यीशु दीवारों से होकर गुजर सकते थे। पत्थर स्त्रियों के लिए लुढ़काया गया था, ताकि वे देख सकें कि कब्र खाली है। यीशु सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए। वह कब्र के पास रो रही थी। उसने सोचा कि किसी ने यीशु के शरीर को ले लिया है। तब यीशु ने उससे कहा, मरियम, और उसने पहचान लिया। वह चिल्लाई, रब्बूनी, यानी गुरु। उसका दुख आनंद में बदल गया। फिर यीशु अन्य चेलों को दिखाई दिए। वह 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। इस समय के दौरान उन्होंने 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिए। उन्होंने सिखाया, उन्होंने अपने पुनरुत्थान को साबित किया, और फिर वह स्वर्ग में चढ़ गए। प्रेरितों के काम की किताब बताती है कि यीशु अपने चेलों के देखते देखते ऊपर उठाए गए और एक बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और कहा, यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। उनके पास मृत्यु और हेडीस की चाबियां हैं, और वह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। यीशु की हेडीस यात्रा और विजयी पुनरुत्थान ने सब कुछ बदल दिया। मृत्यु अब अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। विश्वासियों के लिए मृत्यु केवल एक द्वार है जो हमें यीशु की उपस्थिति में ले जाता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यह विजय आज हमारे लिए क्या मायने रखती है और कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकती है। अगर यह कहानी आपको छू रही है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 10, विजय के परिणाम। यीशु की हेडीस यात्रा और उनकी विजय केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक सच्चाई है जिसके आज भी परिणाम हैं। यह हमारे जीवन को बदलती है, यह हमारे भविष्य को बदलती है, यह सब कुछ बदलती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि मृत्यु अब हमारा दुश्मन नहीं है। पौलुस लिखते हैं, हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है।
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें विजय देता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मृत्यु का डंक पाप था। जब एक व्यक्ति मरता था तो उसका पाप उसे मृत्यु के क्षेत्र में फंसा देता था, लेकिन यीशु ने पाप की कीमत चुका दी। क्रूस पर यीशु ने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने उनकी कीमत चुकाई। इसलिए अब विश्वासियों के लिए मृत्यु में कोई डंक नहीं है। जब एक विश्वासी मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत यीशु की उपस्थिति में चली जाती है। हमें अब हेडीस में इंतजार नहीं करना पड़ता। हमें अब इब्राहिम की गोद में रुकना नहीं पड़ता। स्वर्ग का द्वार खुला है और यीशु के पास चाबियां हैं। पौलुस फिलिप्पियों को अपनी पत्री में लिखते हैं कि उनकी इच्छा है कि वह कूच करके मसीह के साथ रहें, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। पौलुस मृत्यु से नहीं डरते थे। उन्होंने इसे एक कूच के रूप में देखा, एक यात्रा जो उन्हें यीशु के पास ले जाएगी। दूसरा परिणाम यह है कि हमारी आशा मजबूत है। हम जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। हम जानते हैं कि पुनरुत्थान आ रहा है। यीशु पहले फल हैं। पौलुस कहते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठा है। वह सोए हुओं का पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। पहला फल क्या है? जब एक किसान खेत में जाता है और पहला फल देखता है, तो वह जानता है कि फसल आ रही है। पहला फल गारंटी है कि अधिक आएगा। यीशु पहला फल हैं। उनका पुनरुत्थान गारंटी है कि सभी विश्वासी भी जी उठेंगे। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन यीशु फिर से आएंगे और जब वह आएंगे तो मृतक जी उठेंगे। जो लोग यीशु में सो गए हैं उनके शरीर नए जीवन में उठाए जाएंगे। वे महिमामय शरीर प्राप्त करेंगे, यीशु के शरीर की तरह, शरीर जो कभी नहीं मरेंगे, शरीर जो पाप और बीमारी से मुक्त होंगे। तीसरा परिणाम यह है कि हम डर के बिना जी सकते हैं। मृत्यु का भय मनुष्यों को गुलाम बनाता है। इब्रानियों की किताब कहती है कि यीशु आए ताकि वह उन सब को छुड़ा लें जो मृत्यु के भय से जीवन भर के लिए दासत्व में थे। बहुत से लोग मृत्यु से डरते हैं। यह एक अज्ञात है, यह अंधकार है, लेकिन विश्वासियों के लिए मृत्यु अब अज्ञात नहीं है। हम जानते हैं कि क्या होगा। हम जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हम जानते हैं कि कौन हमारा इंतजार कर रहा है। यीशु हमारा इंतजार कर रहे हैं। स्वर्ग हमारा घर है, इसलिए हम निडर होकर जी सकते हैं। हम जोखिम ले सकते हैं। हम बलिदान कर सकते हैं। हम यीशु के लिए हर चीज दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जीवन सब कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि एक अनंत जीवन आ रहा है और वह जीवन अद्भुत होगा। चौथा परिणाम यह है कि हमें अपने प्रियजनों के बारे में आशा है। जब कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है उन्हें तो हम दुखी होते हैं, यह स्वाभाविक है। यीशु भी रोए थे जब उनके मित्र लाजर की मृत्यु हुई। दुख सामान्य है, लेकिन हमारा दुख निराशा का दुख नहीं है। पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनजान रहो जो सो गए हैं, ताकि तुम दूसरों की तरह शोक न करो जिनके पास आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, तो उसी प्रकार परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। हमारा अलगाव अस्थायी है, यह एक छोटा समय है और फिर हम फिर से मिलेंगे पुनरुत्थान के दिन, या जब हम भी मरेंगे और यीशु के पास जाएंगे। किसी भी तरह हम फिर से एक साथ होंगे। यह आशा हमारे दुख को सहने योग्य बनाती है। पांचवां परिणाम यह है कि हमें एक मिशन मिलता है। यीशु ने मृत्यु को हराया, उन्होंने हमें मुक्ति दी और अब वह चाहते हैं कि हम इस खुशखबरी को दूसरों के साथ साझा करें। हम उन्हें बताएं कि यीशु ने क्या किया है। हम उन्हें बताएं कि मृत्यु हार गई है। हम उन्हें बताएं कि मुक्ति उपलब्ध है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, सारे संसार में जाओ और सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह केवल चेलों के लिए नहीं था, यह सभी विश्वासियों के लिए है। हर एक जो यीशु में विश्वास करता है उसे यह खुशखबरी साझा करने के लिए बुलाया गया है। यीशु की हेडीस यात्रा हमें दिखाती है कि कोई भी बहुत दूर नहीं है। यीशु मृत्यु के क्षेत्र में गए, सबसे अंधेरी जगह में।
और उन्होंने वहां विजय प्राप्त की। अगर यीशु वहां जा सकते हैं तो वह कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यीशु की पहुंच से बाहर नहीं है। इसलिए हमें आशा रखनी चाहिए, अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। यीशु ने विजय प्राप्त की है और उनकी विजय हमारी विजय है। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि यह संदेश आज आपके जीवन में क्या मायने रखता है और कैसे आप इस विजय में भाग ले सकते हैं। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। अध्याय 11। आज का अर्थ। यीशु की हेडीस यात्रा की कहानी केवल एक प्राचीन धर्मशास्त्र नहीं है। यह एक जीवित सच्चाई है जो आज भी प्रासंगिक है। यह आपके जीवन को बदल सकती है, यह आपके भविष्य को बदल सकती है, यह आपके अनंत काल को बदल सकती है। पहली बात यह समझना है कि मुक्ति एक उपहार है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप कमा सकते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके आप योग्य हो सकते हैं। यीशु ने सब कुछ किया। उन्होंने क्रूस पर मरकर पाप की कीमत चुकाई। उन्होंने हेडीस में उतरकर मृत्यु की शक्ति को तोड़ा। उन्होंने पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन की गारंटी दी। आप बस इसे स्वीकार करते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप यीशु पर भरोसा करते हैं। पौलुस लिखते हैं कि अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है। यह कर्मों के द्वारा नहीं, ताकि कोई घमंड न करे।